छठा दोहा इस प्रकार है। धनी रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाए, उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। इस दोहे में रहीमदास जी कीचड़ युक्त जल को धन्य मानते हैं। वह कहते हैं कि संसार में वही वस्तु सर्वश्रेष्ठ है जो लोगों के लिए लाभकारी होती है, चाहे वह वस्तु छोटी ही क्यों न हो। इस कारण वह उदधि मतलब सागर की बड़ाई नहीं होती है, क्योंकि इसके जल से किसी की प्यास नहीं बुझती है। जबकि कीचड़ के जल से भले ही उसमें जल कम क्यों न हो, लेकिन कीचड़ युक्त जल से जीवों की प्यास तृप्त होती है। इसलिए कवि सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य मानते हैं। उदधि की बड़ाई कौन करेगा, उदधि मतलब सागर की बड़ाई कौन करेगा, क्योंकि उसके जल से तो जगत के जीव तो प्यासे ही रह जाते हैं। मतलब इस दोहे में कवि लघुता में बड़प्पन दिखाते हैं। सातवां दोहा इस प्रकार है। नाद रिझितन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिझेऊ कछु न देत। इस दोहे के माध्यम से कवि संगीत पर न रिझने वाले को पशु से हीन मानते हैं। कवि कहते हैं कि हिरन संगीत की धुन से मुग्ध होकर, आकृष्ट होकर अपना शरीर त्याग देता है। मनुष्य दूसरों के कल्याण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, लेकिन इसी जगत में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरे पर प्रसन्न तो होते हैं, रिझते तो हैं, परंतु उन्हें कुछ वे देते नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, नाद मतलब संगीत के स्वर से आकृष्ट होकर, मुग्ध होकर हिरन एक और दौड़ना शुरू कर देता है और शिकारी के जाल में फंस जाता है। उसी प्रकार मनुष्य भी परोपकार के लिए अपना सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहता है, परंतु कुछ कृपण लोग मतलब कंजूस लोग उन पर रिझते तो हैं, प्रसन्न तो होते हैं, परंतु उन्हें कुछ देना नहीं चाहते हैं। ऐसे मनुष्य पशु से भी गिरे हुए होते हैं, पशु से भी गिरे हुए होते हैं, जो रिझ कर भी उन्हें कुछ देते नहीं है। इस दोहे के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि अगर हम किसी को प्रसन्न होते हैं तो हमें उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए, उनका उत्साह वर्धन है तो उन्हें पुरस्कृत भी करना चाहिए। आठवां दोहा इस प्रकार है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। इस दोहे के माध्यम से कवि रहीमदास जी कहते हैं कि बात अगर एक बार बिगड़ जाती है तो दोबारा नहीं बनती, चाहे लाख आप कितना भी कोशिश कर लो। मतलब जब बात एक बार बिगड़ गई तो कितना भी प्रयास करो वह उसी प्रकार नहीं सुलझती है जिस प्रकार फाटे हुए दूध से मक्खन नहीं तैयार किया जा सकता। नवा दोहा है। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डाड़ी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवाड़ी। नवे दोहे में कवि रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन देखिन बड़ेन को मतलब बड़े को देखकर हमें छोटे को कम नहीं आंकना चाहिए। छोटे का भी अपना महत्व होता है। जिस प्रकार जहाँ सुई की उपयोगिता है वहाँ तलवार की नहीं। इस कारण हमें बड़े को देखकर छोटे का निरादर नहीं करना चाहिए। सबका अपना अपना महत्व होता है। 10वां दोहा है। रहीमन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। इस दोहे के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जब तक आपके पास अपनी खुद संपत्ति नहीं है, मतलब आप खुद सबल नहीं है, तो कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता है। मतलब अपने धन के बिना संकट में कोई काम नहीं आता है। जिसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है उसकी कोई सहायता नहीं करता है। इसमें वे यह कहना चाह रहे हैं कि अगर हम अपना प्रयास नहीं करेंगे तो कोई दूसरा हमारी सहायता नहीं करेगा। जैसे कमल की संपत्ति है जल, अगर कमल के पास अपनी संपत्ति जल नहीं रहेगा तो सूर्य भी उसे नहीं बचा सकता है, जबकि सूर्य उसे जीवन दान देता है। सूर्य की प्रथम किरणें पाकर कलियां खिल उठती है, लेकिन कमल की संपत्ति जल है। अगर अपनी संपत्ति नहीं रहेगा सूर्य भी उसे बचा नहीं सकता। 11वां दोहा है। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। यहाँ पर कवि ने पानी के महत्व पर प्रकाश डाला है, साथ साथ पानी के अलग अलग अर्थों को भी स्पष्ट किया है।
वे बताते हैं कि पानी बहुत महत्वपूर्ण है, हमें उसे बचा कर रखना चाहिए। अगर पानी चला गया मतलब मोती का महत्व कैसे उसकी चमक से है। अगर मोती में चमक नहीं रहेगी तो उसका कोई मूल नहीं रहेगा। मनुष्य के अर्थ में उसकी इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान से है। और चून से चूना, या दूसरा अर्थ चून का हम आटा से भी लेते हैं। मतलब पानी के बिना मोती, मनुष्य तथा चून कभी नहीं उभरते। अर्थात मोती, मनुष्य, चूने की कीमत क्रमशः चमक, सम्मान तथा पानी के बिना नहीं होती है।